नमस्कार साथियों, क्षिति वैविध्य के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अतीत के झरोखों में श्रृंखला के अंतर्गत आज के दिनांक से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा होगी। ये जो टॉपिक है ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। आधुनिक भारत के इतिहास का रोल किसी भी प्रश्न पत्र में सर्वाधिक होता है। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलते हैं बिना समय गंवाए आज के टॉपिक की तरफ। आज दिनांक है 23 जुलाई और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है, चित्र देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद। आज के ही दिन आज़ाद का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को और मृत्यु कब हुई? 27 फरवरी 1931 को। प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 17 वर्ष की आयु में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हुए। इस दल में उनका नाम क्विक सिल्वर रखा गया था और पार्टी की ओर से धन एकत्र करने की जितने भी कार्य होते थे वो सब आज़ाद करते थे या आज़ाद उनमें सबसे आगे रहते थे। सैंडर्स वध, सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह द्वारा बम फेंकना, वायसराय को ट्रेन बम से उड़ाने की चेष्टा, सबके नेता आज़ाद ही रहे। उन्होंने प्रसिद्ध काकोरी कांड में सक्रिय भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए। एक बार दल के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से वे गाजीपुर के एक महंत के शिष्य बने। इरादा क्या था कि महंत के मरने के बाद जो सारी संपत्ति है वो दल को मिल जाएगी। 1921 जब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए गए तो उसमें इन्होंने आज़ाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रशेखर भी एक दिन धरना देते हुए पकड़े गए। उन्हें पारसी मजिस्ट्रेट मिस्टर खरे घाट की अदालत में पेश किया गया। मिस्टर खरे घाट बहुत कड़ी सजाएं देते थे। उन्होंने बालक चंद्रशेखर से उसकी व्यक्तिगत जानकारियों के बारे में पूछना शुरू किया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आज़ाद है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम स्वाधीन है। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जेल खाना है। सन 1922 जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देते हैं तो इस कारण आज़ाद की विचारधारा में बदलाव आया। वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड किया और फिर फरार हो गए। इसके बाद 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला और सैंडर्स की हत्या करके लिया। दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया और ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने आज़ाद को पहचानने के लिए 700 लोगों को नौकरी पर रखा। आज़ाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सेंट्रल कमेटी मेंबर वीरभद्र तिवारी अंग्रेजों के मुखबिर बन गए और आज़ाद की मुखबिरी की। संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता ने उरई जाकर तिवारी पर गोली भी चलाई, लेकिन गोली मिस होने से वीरभद्र तिवारी बच गए और गुप्ता की गिरफ्तारी हुई और फिर 10 साल की सजा। चंद्रशेखर आज़ाद ने वीरता की एक नई परिभाषा लिखी। उनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तेज हो गया। उनसे प्रेरणा लेकर हजारों युवकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी की। आज़ाद की शहादत के 16 वर्षों बाद 15 अगस्त 47 को हिंदुस्तान की आज़ादी का उनका सपना पूरा तो हुआ, किंतु वे उसे जीते जी देख नहीं सके। सभी उन्हें पंडित जी कहकर ही संबोधित करते थे। यहाँ अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में भी जान लेते क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते कि इसकी स्थापना कब हुई और कौन कौन इसके सदस्य रहे, कार्य क्या था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश राज को समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर गठित एक क्रांतिकारी संगठन था। 1928 तक इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्रनाथ सान्याल आदि ने कानपुर में की थी। पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति को व्यवस्थित करके औपनिवेशिक शासन समाप्त करने और संघीय गणराज्य संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था।
काकोरी कांड के पश्चात जब इस दल के 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई तथा 16 अन्य को कैद की सजाएं देकर जेल में डाल दिया गया, तब इसी दल के एक प्रमुख सदस्य चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा, कुंदन लाल गुप्त, भगवती चरण वोहरा, जयदेव कपूर व शिव वर्मा आदि से संपर्क किया और इस नए दल के गठन में पंजाब, संयुक्त प्रांत, आगरा व अवध, राजपूताना, बिहार एवं उड़ीसा आदि अनेक प्रांतों के क्रांतिकारी शामिल थे। 8 व 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त बैठक करके भगत सिंह, भारत नौजवान सभा के सभी सदस्यों ने सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में किया और काफ़ी विचार विमर्श के बाद आम सहमति से एसोसिएशन का नाम अब क्या कर दिया गया, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य व अंतिम लक्ष्य स्वाधीनता प्राप्त करना और समाजवादी राज्य की स्थापना करना था। पहले दिसंबर 1927 में राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह 4 को एक साथ फांसी। उसके बाद नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की पुलिस के लाठी प्रहार से हुई मृत्यु आग में घी का काम किया। इस दल ने 1 माह के अंदर ही स्कॉट को दिन दहाड़े मारने के लिए तैयारी की, लेकिन स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों फरार हुए। इतने में ही सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पेश हुआ तो इन युवकों ने बाहरी सरकार को अपना विरोध दर्ज कराने की गर्ज में संसद में ही बम विस्फोट कर दिया। गिरफ्तारियां हुईं और क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र एवं असेंबली बम कांड का मुकदमा चलाया गया और मार्च 1931 सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। चलते हैं आज के दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है आकाशवाणी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। इसकी शुरुआत मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई थी। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। बाद में 1957 में नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब और अन्य रेडियो क्लबों के कार्यक्रमों के साथ ब्रिटिश राज के दौरान जून 1923 में प्रसारण आरंभ हुआ। 23 जुलाई 1927 को एक समझौते के अनुसार प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड (IBC) को 2 रेडियो स्टेशन संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया था। बॉम्बे स्टेशन जो 23 जुलाई 1927 को आरंभ हुआ और कलकत्ता स्टेशन कब 26 अगस्त 1927 को आरंभ हुआ। कंपनी चली गई। 1 मार्च 1930 को समापन में सरकार ने प्रसारण सुविधाओं को संभाला और 1 अप्रैल 1930 को 2 वर्ष के लिए प्रायोगिक आधार पर भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत की और मई 1932 में स्थायी रूप से ऑल इंडिया रेडियो बन गया। तो आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।